एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति का साम्राज्य था, वहां रवि नाम का एक किसान रहता था। यह गांव पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था, लेकिन यहां के लोगों की जिंदगी आसान नहीं थी। रवि बहुत मेहनती था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था। उसकी मेहनत और लगन की कोई सीमा नहीं थी। वह अपने खेतों को सींचने और फसलों को उगाने के लिए हर संभव प्रयास करता था, पर किस्मत उस पर मेहरबान नहीं थी। हर बार जब वह उम्मीद से फसल बोता तो मौसम या तो बहुत खराब हो जाता या फिर बारिश नहीं होती। उसके पास बहुत कम जमीन थी। ये जमीन भी उपजाऊ नहीं थी। वह जितनी भी मेहनत करता, फसलें उतनी ही कम होती। उस जमीन पर भी फसल अच्छी नहीं होती थी। रवि बहुत गरीब था। उसकी फसलें अक्सर सूख जाती थीं और वह निराश हो जाता था। वह अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करता था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी इस कठिनाई को समझते थे, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर सकते थे। हर दिन रवि सूरज उगने से पहले ही उठ जाता था। वह अपने खेतों में काम करने के लिए तैयार हो जाता था। वह अपनी जमीन पर काम करने जाता था, कड़ी मेहनत करता था। वह अपने खेतों को सींचता, फसलों को देखभाल करता और हर संभव प्रयास करता कि उसकी फसलें अच्छी हों, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिलता था। उसकी फसलें अक्सर सूख जाती थीं और वह निराश हो जाता था। उसकी फसलें सूख जाती थीं। कभी कभी तो बारिश का नामो निशान भी नहीं होता था। कभी बारिश नहीं होती थी। आसमान साफ और नीला रहता, लेकिन जमीन सूखी और बंजर हो जाती। रवि निराश होने लगा था। वह सोचता था कि उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। वह अपने परिवार को खुश नहीं देख पा रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी इस कठिनाई को समझते थे, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर सकते थे। उसके बच्चे भूखे सोते थे। उनके चेहरे पर उदासी और भूख की लकीरें साफ दिखाई देती थी। ये देखकर उसका दिल टूट जाता था। वह अपने बच्चों को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होता था। एक दिन रवि बहुत उदास था। वह सोच रहा था कि वह क्या करे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी किस्मत कैसे बदले। वह अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। उसी दिन शाम को रवि जंगल से गुजर रहा था। वह अक्सर इस जंगल से गुजरता था, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और पेड़ों के बीच से हल्की हल्की रोशनी छन रही थी। अचानक उसकी नजर एक चमकदार चीज पर पड़ी। वह रुक गया और ध्यान से देखने लगा। यह चमकदार चीज कुछ दूर पर पेड़ों के बीच से झलक रही थी। वह पास गया तो देखा कि एक सुंदर मुर्गी है। मुर्गी के पंखों में एक अद्भुत चमक थी, जो उसे और भी आकर्षक बना रही थी। मुर्गी सुनहरी पंखों वाली थी। वह बहुत प्यारी थी। उसके पंखों की चमक ऐसी थी जैसे सोने की बनी हो। रवि ने उसे ध्यान से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। उसने कभी ऐसी मुर्गी नहीं देखी थी। उसे लगा कि यह कोई मामूली मुर्गी नहीं है। यह मुर्गी कुछ खास थी, शायद किसी जादुई दुनिया से आई हुई। रवि ने मुर्गी को पकड़ लिया। वह बहुत ही सावधानी से उसे अपने हाथों में थामे हुए था, जैसे कि वह कोई अनमोल खजाना हो। वह उसे घर ले आया। रास्ते भर वह सोचता रहा कि इस मुर्गी का क्या करे। उसे यकीन था कि यह मुर्गी उसके जीवन को बदल सकती है। उसने मुर्गी को दाना और पानी दिया। मुर्गी ने बिना किसी हिचकिचाहट के खाना शुरू कर दिया, जैसे कि वह पहले से ही इस जगह को जानती हो। मुर्गी ने आराम से खाना खाया। वह बहुत ही संतुष्ट लग रही थी, जैसे कि उसे इस नए घर में कोई परेशानी नहीं है। अगली सुबह रवि की पत्नी ने मुर्गी के नीचे एक अंडा देखा। वह बहुत ही हैरान थी, क्योंकि यह अंडा साधारण अंडों से बिल्कुल अलग था। यह कोई साधारण अंडा नहीं था। यह अंडा बहुत ही चमकदार और भारी था, जैसे कि यह किसी कीमती धातु से बना हो। यह अंडा सोने का बना था। रवि और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके पास सोने की मुर्गी होगी। रवि और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उनके जीवन में एक नया सवेरा आया था। वे अब पहले से कहीं ज्यादा खुश थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। गांव के लोग भी उनकी खुशी में शामिल हो गए और सबने मिलकर जश्न मनाया। सोने का अंडा बेचकर उन्होंने अपने सारे कर्ज चुका दिए। बाजार में लोग उन्हें बधाई देने लगे। रवि और उसकी पत्नी ने सोने का अंडा बेचकर जो पैसे कमाए, उससे उन्होंने अपने सभी पुराने कर्जों को चुका दिया। अब वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गए थे। अब उनके पास खाने के लिए पैसे थे। उनके बच्चे खुश थे। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन का आनंद लेते थे।
बच्चों के चेहरे पर खुशी की चमक थी और वे गांव में खेलते हुए अपनी नई जिंदगी का आनंद ले रहे थे। कुछ दिनों बाद मुर्गी ने एक और सोने का अंडा दिया। यह देखकर रवि और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि यह मुर्गी उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। रवि समझ गया कि यह मुर्गी जादुई है। उसने महसूस किया कि यह मुर्गी उनके जीवन को बदल सकती है। उसने सोचा कि इस मुर्गी की देखभाल करना बहुत जरूरी है ताकि यह और सोने के अंडे दे सके। उसने फैसला किया कि वह मुर्गी की रक्षा करेगा। रवि ने मुर्गी के लिए एक मजबूत बाड़ा बनाया और उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह दिन रात मुर्गी की सुरक्षा में लगा रहता था। एक दिन रवि ने सुना कि जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती है। वह बहुत ज्ञानी है। गांव के लोग कहते थे कि वह औरत जादू टोने और रहस्यमय चीजों के बारे में बहुत कुछ जानती है। रवि ने सोचा कि उसे उस औरत से मिलना चाहिए। रवि ने सोचा कि वह उस औरत से मुर्गी के बारे में पूछेगा। रवि जंगल में गया। जंगल बहुत घना और रहस्यमय था, लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ता गया। उसने बूढ़ी औरत को ढूंढा। वह औरत एक छोटे से झोपड़ी में रहती थी। रवि ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई और मुर्गी के बारे में बताया। उसने औरत को मुर्गी के बारे में बताया। बूढ़ी औरत ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह मुर्गी सचमुच जादुई है, लेकिन इसके साथ तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। बूढ़ी औरत ने ध्यान से रवि की बात सुनी। उसने कहा, यह मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं है, यह जादुई है। यह तुम्हें खुशियां दे सकती है। रवि ने पूछा, लेकिन यह मुर्गी कहां से आई है? क्या मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए? बूढ़ी औरत ने कहा, यह मुर्गी एक परी का रूप है। अगर तुम इसे खुश रखोगे तो यह तुम्हें हमेशा अमीर बनाए रखेगी। रवि ने पूछा, मैं इसे कैसे खुश रख सकता हूं? बूढ़ी औरत ने कहा, इस जंगल के बीचों बीच एक जादुई पौधा है। उस पौधे का एक फूल लाकर इस मुर्गी को खिला दो। सेक्शन 5, जादुई पौधा। रवि ने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया। वह जंगल के बीचों बीच जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जंगल बहुत घना था। रास्ते खतरनाक थे। रवि को जंगल में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उसे जंगली जानवरों से बचना पड़ा। उसे नदियां पार करनी पड़ी। उसे ऊंचे पहाड़ चढ़ने पड़े, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। वह सोचता रहा कि उसे मुर्गी के लिए वह फूल लाना है। वह अपनी मुर्गी को खुश देखना चाहता था। आखिरकार बहुत मुश्किलों के बाद रवि जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। जंगल के बीचों बीच एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। उनमें से एक फूल ऐसा था जो चांदी की तरह चमक रहा था। रवि समझ गया कि यही वह जादुई पौधा है। उसने फूल को तोड़ा। जैसे ही उसने फूल तोड़ा, मुर्गी एक सुंदर परी में बदल गई। परी ने कहा, धन्यवाद रवि, तुमने मेरी परीक्षा ली। तुम दयालु और साहसी हो। रवि हैरान था। उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। उसने परी से पूछा, तुम कौन हो? परी ने कहा, मैं इस जंगल की रक्षा करती हूं। मैं मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करती हूं। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूं। परी ने रवि को एक छोटी सी पोटली दी। उसने कहा, इस पोटली में जादू है। यह तुम्हारे और तुम्हारे गांव वालों के सपने पूरे कर सकती है। रवि ने परी का धन्यवाद किया। वह पोटली लेकर अपने गांव वापस आ गया। गांव पहुंचकर उसने अपने परिवार को सारी बात बताई। उसने पोटली भी दिखाई। सब लोग बहुत खुश हुए। रवि ने पोटली खोली। पोटली में से सुनहरे बीज निकले। रवि ने उन बीजों को अपनी जमीन पर बोया। कुछ ही दिनों में बीजों से अद्भुत पौधे उगाए। उन पौधों पर सोने के फल लगे थे। रवि के गांव में खुशहाली आ गई। रवि ने अपने गांव वालों को भी बीज दिए। जल्द ही पूरा गांव सोने के फलों से भर गया। गांव वाले रवि के बहुत आभारी थे। उन्होंने रवि को अपना नेता चुन लिया। रवि ने हमेशा दया और साहस का परिचय दिया। उसने मुर्गी की देखभाल की। उसने खतरों का सामना किया। उसने अपने गांव वालों की मदद की। यह कहानी हमें सिखाती है कि दया और साहस से हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।